जय श्री कृष्णा। आज हम गीता जी का दूसरा अध्याय व महत्व सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। संजय बोले, पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह ज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे परतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि अरे सुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से स्नेह वे अर्थ और काम रूप भोगों को तो भोगूंगा, और हम लोग ये भी नहीं जानते हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को, देवताओं को, स्वामीपन को प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे वर्तवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है, न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना युक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, न ऐसा ही है किसी आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा इस देह में कुमार, युवा और अवस्था वृद्धावस्था वैसे अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होते हैं। अर्थात जैसे कुमार स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार ही भी अज्ञान से आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए हे वर्तवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असक्त वस्तु को तो अस्तित्व नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्योंकि सविनाशी का विनाश करने का कोई भी समर्थ नहीं है, और इस नाश रहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे वर्तवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तो जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि आत्मा न मरता है न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मता है न मरता है, अथवा न ये आत्मा होकर के फिर होने वाला है। क्योंकि अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। यदि तुम कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को सहस्रादि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गिला नहीं कर सकता, वायु नहीं सुखा सकता। क्योंकि आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदा, अकेले और सस्य है।
ये आत्मा निसंदेह है, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर हो रहने वाला सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, ये आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, ये आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। ये भीष्मादिकों के शरीर माया में होने से अनित्य है, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले, मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही है, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, वैसे दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है। दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है, इसलिए हे संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सब धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब लोग तेरी भूतकाल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। जिनके तू भूत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहु से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मर को कर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समाज समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। इसी का अब निष्काम कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भयंकर से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याणमय मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां भूत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सहकामी पुरुष केवल फलश्रुति से प्रीति रखने वाले, सर्व ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे एवेक जन्म रूप कर्म फल को देने वाले, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली, इस प्रकार जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे विचित वाले तथा भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू अनसंसारी अर्थात निष्काम सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्म प्राण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से प्रियपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण को भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तेरे कर्म न करने में भी प्रीति न हुए। हे धनंजय,
आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत्व भाव वाला ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सह काम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष से पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है। इसे समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। इस समत्व बुद्धि योग रूप कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने हुए को वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अंचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट व स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुखों में प्राप्ति में उद्वेग रहित है, जिसका मन सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है, क्षिप्रा जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं, राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वंतर स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रश्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता। इस पुरुष को तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिससे यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के भी मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार लेती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे प्राण स्थिर हुए, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छंदता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि सिंगरी अच्छे प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है। उस अयुक्त के अंतकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है। बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं मिलती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हल लेता है, वैसे विषय में विचरती हुई इंद्रियों को बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वे एक इंद्रिय इस युक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेता है। इसलिए हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों को वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जानता है। जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जिसे सब ओर से परिपूर्ण अंचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसके चलायमान न करते हुए समा जाते हैं,
वैसे जिस तरह बुद्धि पुरुष के प्रति समर्पण भोग किस प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, क्षपरा रहित हुआ बढ़ता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते हैं, अंत काल में भी इस निष्ठा में होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योगिक नामक दूसरा अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अब दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उन अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे तिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तर्पण किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने वाले लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया। पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सुपर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, उनका परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की। समृद्धिशाली शोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आंधा तरीके से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का संभाविक भेद छोड़कर एक त्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय ही मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उस होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए। जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उसमें उन्होंने अपने मन की बात पूछी। हे महाभागे, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। इसके बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्यांगर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्यांगर को आते देख बकरियों के झुंड के आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा बेच छोड़कर नदी के किनारे उस बांग के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्यांगर भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्यांगर, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त करना है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्यांगर बोला, है बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया है। भूख प्यास भी मिट गई है, इसलिए पास आने पर अब तुझे खाना नहीं, मैं तुझे खाना नहीं चाहता हूँ। व्यांगर के यूँ कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं किस निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्यांगर ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के संभव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था।
इतने में उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राजा था। वह दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछा, हे विप्रवर। मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूरे काल में ये सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते, नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर का स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यह निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इसमें आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा की वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। ब्राह्मण के उसके पाठ और अभ्यास के लिए अध्ययन करते हुए ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उसमें शीत उष्ण राग द्वेष आदि की बांधाई दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। तब भयंकर का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान ने कहा, वानरराज के योग कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्यांगर के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या पार पा ली है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया। प्रणाम करके पुरंदरपुरी की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया। सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। द्वितीय अध्याय की जय। गीता जी के महत्व में की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।